नमस्कार दोस्तों, अभी मैं इस वक्त मोराबादी मैदान में स्थित हूं और यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ताजपोशी को लेकर के बड़ा तैयारी चल रही है। और यहां आप देख सकते हैं पंडालों का निर्माण बड़ा युद्ध स्तर पर हो रही है, चूँकि 28 तारीख को यहां पर आयोजन होगा शपथ ग्रहण का, जिसको लेकर के यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ युद्ध स्तर पर ये कार्य चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में हेमंत सोरेन लौटे हैं और इस लौटने की खुशी में इस बार भी ये जो आयोजन है बड़ा भव्य और बहुत ही विशाल होने वाला है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोगों को आमंत्रण किया गया है और लोग आने के लिए भी उत्साहित हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि देखने लायक बन रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में और भी ज़्यादा खुशी का लहर है। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन इस बार अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सामंजस्य बैठाकर जिस तरीके का चुनाव लड़ा और बीजेपी और आसू को धूल चटाते हुए प्रचंड बहुमत जीत हासिल किया है। और इस तरीके का पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रचंड बहुमत मिला है जेएमएम और कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों का। इस तरीके से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं मैया समान योजना फैक्टर रहा इस बार और सरकार बनाने में अहम भूमिका रही। खैर, ये तो बात की बात है, योजनाएं लागू होते ही रहती है, लेकिन क्या सरकार इस 5 साल पूरा कर पाएगी या फिर खींचतान को लेकर के बड़ी बातें आ रही हैं। तो क्या कांग्रेस भी इस बार 5 साल पिछले बार मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को, इस बार क्या कांग्रेस भी अपना मुख्यमंत्री चेहरा पेश करेंगे? ये एक बड़ा सा सवाल है लेकिन अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों पर है। इधर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का तैयारियां चल रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस भी अभी किसी तरह से ऐसा कोई योजना नहीं बनाया है, लेकिन कई नए चेहरे मुख्यमंत्री का सामने आ रहा है। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, मंत्री बनेंगे और इस तरीके का झारखंड की नई दिशा तय होगी। अब देखना यह है कि सरकार जिस तरीके का वादा करके फिर दोबारा सत्ता में आई है वो का बरकरार रख पाती है या नहीं, एक बड़ा सा सवाल होगा। और वहीं एक बड़ा सा सवाल ये भी होगा कि 1000 रुपया जो मैया समान का मिल रहा था, क्या 2500 रुपया दिसंबर से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा सा सवाल है। फिलहाल अगर कहीं पेच फंसता है और ये सरकार कहीं फिर वादा खिलाफी करती है और 2500 रुपया देने में फिर वही दिसंबर लगाती है, तो ये कहीं न कहीं झारखंड के जनता और महिलाओं के साथ एक धोखा माना जाएगा। लेकिन ये आशंका है। फिलहाल चाहे जो भी हो, ये तैयारियां बड़ा जोरों पर चल रही है। आप देख सकते हैं कुर्सी लगाने का जो प्रक्रिया है वो चल रही है, टेंट बड़ा जोरों शोरों से चल रही है। युद्ध स्तर पर ये तैयारियां चल रही हैं। ऐसे कहीं बीजेपी जिस तरीके का चुनाव लड़ी वो भी काबिल तारीफ़ है, समंजस, चूँकि विपक्षी भी तारीफ़ करते हैं चुनाव मैनेजमेंट और चुनाव की रणनीतियों को लेकर के, क्योंकि कई जेएमएम और दलों के नेता भी तारीफ़ कर चुके हैं इनका मैनेजमेंट का। लेकिन इस बार भारी दिक्कतें हुई और भारी चूक हुई। आखिर कहाँ चूक हुई ये बीजेपी और आसू के लिए मंथन का विषय है और चिंतन का विषय है। लेकिन चाहे जो भी हो, बीजेपी लगातार काफ़ी कोशिशें की झारखंड की बदलती डेमोग्राफी और यहाँ के जिस तरीके का व्यवस्था है, सरकार की नीतियों को लेकर के इन्होंने लगातार क्वेश्चन उठाए, लेकिन सरकार उनके तक नहीं बीजेपी पहुंचा पाई, जनता के तक। यहाँ देख सकते हैं लगातार डीसी ऑफिस में भी डीसी वरुण रंजन जी भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार नज़रें बनाए हुए हैं और देख रेख में कैसे व्यवस्था हो सके, कोई चूक ना हो सके, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की व्यवस्था का बात कही जा रही है। तो इस तरीके का लगातार यहाँ पर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है और
सभा मीटिंग करके यहाँ की जानकारी दी जा रही है। आप हमको सीधे तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके के प्रशासन के आला अधिकारी भी मीटिंग में शामिल हैं और यहाँ पर सारे विधि व्यवस्था को लेकर के बातें की जा रही हैं। अब ये देखना है कि 28 तारीख को कितना ये सफल हो पाता है और मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेकर के आयोजन को सफल बनाते हैं। इसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो आयोजन है शपथ ग्रहण समारोह में, इस पे दिल्ली से बड़े नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू यादव के पार्टी से भी बहुत सारे नेता शिरकत करेंगे और यहाँ पर उपस्थित होंगे। अब देखना ये होगा कि 5 साल ये सरकार कार्यकाल निर्विघ्न पूरी कर पाती है या फिर विघ्न बाधा, चूँकि पिछले साल सरकार जब बनी 28 नवंबर को जो नई सरकार है उसका शपथ ग्रहण समारोह मोराबादी मैदान में प्रस्तावित है, जिसको लेकर के सभी तैयारियां जो है स्टार्ट कर दी गई है। इसमें जो हमारे शपथ ग्रहण का स्थल होगा, साथ ही साथ डिग्निटरीज जो सभी आएंगे, जो सभी नवनिर्वाचित MLAs वगैरह हैं वो आएंगे, साथ ही साथ जो पब्लिक भी एक बड़ी संख्या में आएंगी। तो सभी लोगों के लिए जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही साथ ट्रैफिक की व्यवस्था, रूट का जो मूवमेंट रहेगा सभी गाड़ियों का, उसको लेकर के हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। साथ ही बाहर से जो लोग आएंगे उनके आवासन वगैरह की भी तैयारियाँ की जा रही है। अभी चीफ सेक्रेटरी मैडम की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी की गई है, जिसमें हम लोगों को जो भी है वो डायरेक्शंस दिया गया है। बाकी जो कैबिनेट डिपार्टमेंट है उसके साथ समन्वय बनाते हुए जिला प्रशासन सभी तैयारियों को। कितने क्राउड के आने की उम्मीद सर आप लोग बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली पार्किंग और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं? अभी एग्जैक्ट डिटेल्स को हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, पर मिनिमम जो है सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। साथ ही साथ सभी जिलों से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि वहाँ से कितने लोग आएंगे। तो कल तक में इसको जो है सो एक लास्ट बता पाएंगे।